प्रणाम किया, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो कृष्ण के विरह से पीड़ित पांडवों ने क्या किया, अंत में परीक्षित को राज्य दे करके वे भी जंगल चले जाते हैं। यो नो चुकोपवन दुरंत कृच्छा दुर्वासोरीर अचित्तायुताग्र भुग्ययः शाकान्न शिष्टम उपयुज्यवत स्त्रिलोकी तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न संगः। जिसने हमें जंगल में लाक्षागृह की आग से बचाया था, जिसने जंगल में दुर्वासा महर्षि की परीक्षा से बचा दिया था, जिसने हमारे हर कठिनाइयों में साथ दिया, जब वह भी पृथ्वी को त्याग के जा चुका है, फिर हम लोगों के जीने का कोई तात्पर्य नहीं है। युधिष्ठिर आदि इसलिए जंगल चले जाते परीक्षित को राजा बना करके। इधर परीक्षित ने दिग्विजय प्राप्त किया। जब दिग्विजय प्राप्त करते हुए चल रहा था, उस समय उसका रास्ते में महाराज परीक्षित को मिल रहा है क्या, एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। वह व्यक्ति गौ को मार रहा है, पिटाई कर रहा है। गौ के 3 पैर टूट गए, एक पैर पर मुश्किल से बेचारी खड़ी है और उसको एक दुष्टात्मा पिटाई कर रहा है। परीक्षित देखता है और परीक्षित ने कहा, मेरे रहते हुए यह अन्याय कैसे हो सकता है, गौ का साथ अन्याय कैसे हो सकता है। उसने अपने तलवार उठाए उसको पिटाई करने। तब वह शरण में आया, माफी मांगने लगा। राजा का स्वभाव पहले जमाने में ऐसे था। वह भी परीक्षित, जिसके माता उत्तरा, पिता अभिमन्यु, दादी द्रौपदी जैसी महादयालु, अश्वत्थामा, जो 5 बेटों की हत्यारा सामने लाया गया है, तब भी द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। क्या मां है, धन्य है वो द्रौपदी। अपने बच्चों के हत्यारे को सामने लाया गया है और कहा जा रहा है तू 2 दंड कहोगी वो दंड इसको दिया जाएगा। तो कहते ब्राह्मण का लड़का, इसको माफ कर। ऐसी द्रौपदी जिसकी दादी है, परीक्षित कोई सामान्य पुरुष है, जिसका क्षेत्र इतना महान है। बीच तो देखो अभिमन्यु, उसका पिता अर्जुन, साधारण लोग, अधिकारी का लक्षण है। इसका माता पिता ऐसा होना चाहिए, उसके भी माता पिता, दादा दादी भी, नाना नानी भी ऐसी होनी चाहिए। कुंती दादी देख लो, और दादी कुंती कैसी है, जो कहते हैं जो वर मांगने मांगो। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे दुख दो, अपार दुख दो, क्योंकि जब तक दुख नहीं तब मुझे भगवान का याद नहीं आता है। जब जब दुख आया तब तक आपने मुझे साथ दिया, मुझे दर्शन दिया है, इसलिए मुझे दुखी चाहिए, दुखी चाहिए, दुख चाहिए। ऐसी महान देवी कि वो उस वंश के पैदा हुआ परीक्षित है। शरण में आया हुआ उस आदमी को कहते माफ कर दे, कोई बात नहीं, बोल तो कौन है। और कहता है मैं कली हूं। कली का मतलब है क्या, कलह यति थी, कली लड़ाने वाला। आज इसे हो रहा है क्या, घर घर में देखो कली घुस गया है, पति पत्नी में लड़ाई होते रहते रोज रोज, भाई बहन में लड़ाई रोज रोज, भाई भाई में लड़ाई, बहन बहन में लड़ाई, रिश्तेदार में, आस पड़ोस में लड़ाई, कलह ही कलह, कलह ही कलह, कलह के सिवा कुछ है ही नहीं घरों में। बताओ, कली सब जगह घुस गया है। और वह कली धर्म रूपी गौ को मार रहा था। अब कहा कि लेकिन परीक्षित मेरे यहां राज्य से तुम निकल जाओ, क्या कली का प्रवेश मेरे राज्य में नहीं हो सकता जब तक मैं हूं। उसने पैर पकड़ा, माफी मांगा, रोया, कहा कि महाराज अब जहां तो वहां रहूंगा। तो उसने 4 स्थान, 5 स्थान, अमूनि 5 स्थानानि यधर्म प्रभा कली औत्रेण दत्तानी निवसतन निदेशकृत। 5 स्थान दे दिया उसको, तो 5 जगहों में रह जा। सोना में दे दिया, सोना चांदी पहले पैसा था, मैंने पैसे में डाल दिया कली को, तुम पैसे में रहो भाई। अब पैसे के लिए देखो कितना लड़ाई होती। दूसरे स्त्री में डाल दिया। अब देखो इसलिए कहावत भी है ना क्या, जमीन जोरू जायदाद बोलते हैं ना, जोरू जमीन जायदाद की लड़ाई होती है बोलते हैं। तो ये सब मैं कली घुसा दिया, कहा कि तुम इनमें बैठ जाओ, जब तक मैं हूं तुम इनमें छिप के रहना। ऐसे कर उसका आश्वासन दिया और वह वृषस्य नष्टा 3 पादान तपा शौचम दयामिति, उसको नष्ट हो गया था जो 3 पैर, तप शौच और दया, उसको वापस परीक्षित ने लौटाया। इस तरह से जब तक परीक्षित थे इसलिए काफी अच्छे ढंग से काम चलते रहा। परीक्षित राजा तो थे, लेकिन जब भगवान की
किसी लीला को समाप्त करना चाहते हैं तो किसी को निमित्त बनाते हैं। यहां परीक्षित को निमित्त बना दिया जा रहा है। परीक्षित भूखा प्यासे जंगल में घूमता हुआ भी स्वामी से अपने कहानी सुन चुके हो, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। श्रृंगी ऋषि का अभिशाप मिल गया, 7 दिन के अंदर तेरा मृत्यु होगा, सांप काट के तो मर जाओगे, ये कह दिया। परीक्षित ने जब सुन दिया, ध्रुवं ततो में कृत देव हेलनाथ दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घा तदस्तु कामम त्वगनिष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरमेवाधा। 2 बार मेरे से अपराध ना हो, ठीक दंड दिया। ये महानता है परीक्षित की, दंड दिया जा रहा है, उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक है, मेरे से पाप हुआ है, इस पाप 2 बार मैं न कर सकूं, इसलिए मेरा मृत्यु दंड उचित है। उस मृत्यु दंड को स्वागत किया परीक्षित ने। यदि आप लोगों किसी को कह दिया जाए 3 घंटे के बाद तुम स्वाहा हो जाओगे, कहते तू पहले स्वाहा हो जाओ, बोल देंगे आप मुझे 3 घंटे का टाइम दे रहा है, अरे हम तो और जीना चाहते हैं, तुम हमको 3 घंटे में स्वाहा हो जाओ बोलेगा, तो पहले स्वाहा हो जाओ। एकदम गुस्सा आ जाता बोल देगा। इसलिए ज्योतिषी कभी कब मरोगे बोलते नहीं, क्योंकि खतरा हो जाता है, कब मरोगे बोलना कठिन हो जाता है। अब लेकिन यहां उसको मालूम हो गया कब मुझे मरना है, फिर भी सहर्ष स्वीकार कर रहा है, उस दंड को स्वागत करता है। और उधर परीक्षित कहता था पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यं मत यत्यं यत् कर्तव्यं द्विप्रभो समर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। स्पष्ट बोल दिया, ये 6 प्रश्न इकट्ठे डाल दिया। बस महाराज सुखदेव के स्वरूप का वर्णन हो गया। परम विरक्त सुखदेव महाराज पधार चुके हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहा है परीक्षित, भगवान आप मुझे बताइए, मरता हुआ मनुष्य के लिए 3 काम करना है, क्या क्या करना है? मरता हुआ मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, और मनुष्य सामान्य को क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए? 6 प्रश्न पूछा। 6 प्रश्नों के जवाब में सुखदेव महाराज कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथामभ्यम्। अभय को चाहते हुए तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। द्वितीय स्कंद आरंभ होता है, साधन के बारे में बता रहे हैं। अधिकारी का वर्णन के बाद अब साधना बता रहे हैं, श्रवण मनन निध्यासन। इसलिए दूसरे स्कंद का नाम साधन स्कंद है, और तो दूसरे स्कंद का नाम श्रवण स्कंद भी है। याद रखिए, इस स्कंद में स्मृति सर्व पापा विमोचन, हरि का स्मरण से समस्त पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर सर्व पाप से मुक्ति करने के लिए साधन स्कंद आरंभ हो रहा है, जिसके 7 मुख्य अंग है। साधन, सबसे पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए, दूसरा नियम पालन, तब अंतःकरण शुद्धि, फिर भगवत स्तुति, मनन, फिर वाणी द्वारा कथन, उसी का नित्य श्रवण। ये 7 अंगों से संपन्न होता है। ध्यान, श्रद्धा और मनन रूपा श्रवण का वर्णन इस द्वितीय स्कंद में आरंभ किया गया है। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों अभिन्न वस्तु है, तभी हमने पहले बता दिया साध्य साधन भेद से 2-2 मान लिया जाता है, और श्रेष्ठता का कथन भी होता है। वास्तव में श्रवण किसको कहते हैं? श्रवण क्या है? सुन रहे हो आप, इसी का नाम श्रवण है। सुनने का नाम श्रवण, यही सीधे सीधे शब्द का अर्थ महसूस होता है, लेकिन इतने का नाम श्रवण नहीं। श्रवण का लक्षण करते हैं, देखिए, पदनिष्ठ सहज शक्ति विशिष्ट वाक्यार्थ बोध द्वारा साध्य साधन एक रूप ज्ञानम श्रवण। जब तक जो शब्द सुन रहे हो उसका अर्थ समझे, अर्थ समझने के बाद उसके अपने हृदय में स्थिर करें अर्थ को, और उस अर्थ को अनुभूति में उतारे, जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभूति हो जाए, वही वास्तविक शब्द। आपने भागवत कथा सुन ली है, तब मानी जाएगी जब आप अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभूति कर लेते हैं। जब तक अनुभूति नहीं होती है, तब तक मैं ही मान लो तुमने शब्द सुना है, अर्थ सुना है, लेकिन उसको दृढ़ नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं सुखदेव, भाई तुम सुनो और उसी का गान करो और उसी का निरंतर स्मरण करते ना। इस तरह से साधना के बारे में बता रहे हैं। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंत
तम निर्वृत्तो प्रियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। सारे साधन इकट्ठे बता रहे हैं। अपने चित्त को स्वतः शांत कर दो, अपने प्रिय का निरंतर ध्यान करते रहना, सभी विषयों से मन को हटा देना और संसार के कारणों से उपरम होकर के जिस तत्व का चाह रहे हो उसी तत्व में चित्त को लीन करना चाहिए। साधनाओं के बताते क्रम से बता रहे, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना भी बता दिया। मान लो कोई सका उपासना करना चाहता है, निष्काम कर्म नहीं कर सकता, निष्काम उपासना ही नहीं कर सकता है, तो सकाम उपासनाओं का भी वर्णन वहां के 3 अध्याय में बताया गया है। तब राजा सृष्टि विषय प्रश्न पूछता है, ये सब हमें क्यों करना पड़ रहा है, ये सृष्टि क्यों हुई, क्या जरूरत है सृष्टि की, हम क्यों फंस गए सृष्टि में, प्रश्न पूछा। तो सुखदेव जी वास्तविक कथा का आरंभ करने के लिए कथन करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा सृष्टम इदं प्रभो यत्संस्तम यत् परम यच्छ तत्त तत्त्वं वद तत्त्वतः। कहते हैं कि यद रूपम, जो स्वरूप है तुम्हारा अपना, जो इस जगत का अधिष्ठान है, जो ये जगत जिससे सृष्टि हुआ उत्पन्न हुआ है और जिसमें यह स्थित है, जो परब्रह्म है, वही असली तत्व। बाकी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह सब मिथ्या है, सब किस मिथ्या है। वास्तविक जो है वह तत्व ब्रह्म तत्व है, वही आपकी अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। ये कहा, लक्ष्य को लक्षित कर दिया है। अब उसका अनुभव करने के लिए शेष साधनाएं आरंभ करते हैं। योग आदि का वर्णन किया है, भगवान की लीला अवतारों की कथा आरंभ, 24 अवतारों की वहां वर्णन किया। उन 24 अवतारों के वर्णन के पश्चात जो है राजा परीक्षित के विविध प्रकार के प्रश्नों को भी स्पष्ट करते हैं। वो जो 6 प्रश्न पूछा था, प्रश्नों की व्याख्या की। प्रश्नों को समझाने के पश्चात ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और चतुश्लोकी भागवत आरंभ होता है। अहमेवासमेवाग्रेणान्यद यत् सदसत परम पश्चादहं यदेतच्छयो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु च प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है चतुश्लोकी भागवत सुना दिया, उस आत्म तत्व का निरूपण कर दिया, जो सत्य है, जो सत्य है। आदव अंते चन्नाति वर्तमाने तत्व था, जो आदि में नहीं था, जो अंत में नहीं था, जो बीच में केवल दिखाई पड़े। ऐसा जो स्वप्न जैसे झूठा होता है, वैसे जगत भी न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में केवल दिखाई पड़ा है, इसलिए यह भी झूठा है, आत्मा ही सत्य है। यही जो है चतुश्लोकी भागवत का रहस्य वर्णन कर दिया। द्वितीय स्कंद में साधनाओं के बारे वर्णन करने के बाद में तृतीय स्कंद आरंभ होता है। सर्ग स्कंद इसको बोलते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 33 अध्याय है। आसुर सृष्टि 19 अध्यायों में और दैव सृष्टि 14 अध्यायों में वर्णन किया है। भगवान ने गीता में भी कहा, द्वे भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च। इस संसार में 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैव सृष्टि का आसुर सृष्टि। 19 अध्यायों में आसुर सृष्टि का वर्णन है, 14 अध्यायों में दैव सृष्टि का वर्णन है। कुल 33 अध्यायों में तीसरा है स्कंद, जिसमें के सर्ग स्कंद भी इसको बोलते हैं। सृष्टि के आरंभ के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग, मीमांसक लोग परमाणुओं से उत्पत्ति मानते हैं, उसका आरंभवाद कहते हैं। सांख्य योग और रामानुज वगैरह परिणामवाद मानते हैं। सत्वगुण रजोगुण तमगुण का परिणाम है जगत है। कोई ब्रह्म का ही परिणाम मान लिया रामानुज ने, तो रामानुजाचार्य ब्रह्म का ही परिणाम कह दिया ये जगत। और वेदांति कहते विवर्तवाद है, जैसे रज्जु में सांप दिखाई पड़ता है रस्सी में, वैसे ब्रह्म में जगत झूठा दिख रहा है। ये वेदांत ने सृष्टि को माना है, जिसका तृतीय स्कंद में विचार करके बताया गया। अब कृष्णाष्टक आरंभ होता है। आरती होगी, पहले आरती तैयार कर लेना, आरती तैयार रखो। कथा कल करेंगे, इसमें अभी काफी विषय चर्चा है। तो कल का कार्यक्रम ऐसा रहेगा, 1 बजे से 1:30 बजे तक संकीर्तन होगा,
1:30 बजे से 2 बजे तक महाराज जी का प्रवचन रहेगा, फिर 2 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा होगी। जगत गुरु उत्फुल्ल पद्म पत्राक्षम नीलजीमूत सन्निभं यादवानां शिरोरत्नम्। भद्रन्नो अभिवादय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कल भागवत के प्रथम दिन की कथा जो आप लोग सुने हैं, फिर भी अत्यंत संक्षेप में जो करीब 2.5 स्कंद हम लोगों ने विचार किया है, उसका कुछ लोग पूछे थे, संकेत में बता दीजिएगा। इसलिए प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय है। इसका रहस्य ये था, ये जीवात्मा का जो अपना सूक्ष्म शरीर है, इसमें 19 तत्व हैं। उनकी शोधन किए बिना हम अधिकारी नहीं बन सकते। और प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है। सूक्ष्म शरीर में विराजमान 19 तत्वों का शोधन पूर्वक हम अपने आप को इस भागवत के श्रवण को योग्य बना लें, इसलिए उसमें 19 अध्याय रखा गया है। उन 19 अध्यायों में क्या वर्णन हुआ, तत्व शुद्धि की प्रक्रिया क्या है, संक्षेप में देख लीजिए। 3 अध्याय, पहले 3 अध्यायों में सूत और शौनक का वर्णन आया। शौनक जी कौन है, कैसे हैं, सूत जी कौन है, कैसे हैं। श्रोता और वक्ता का एक स्वरूप बता दिया, जो यज्ञ के अंग में बैठे हुए हैं, याग करते हुए बैठे हुए लोग हैं, मैंने व्रत धारण किए हुए हैं, नियम संयम से रह रहे हैं। ऐसे श्रोता और वक्ता पहले कोटि का बताया गया। और उन लोगों को भागवत सुनने से बहुत विलंब में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति, मेरे कल्याण की प्राप्ति, क्योंकि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा, वो तो बहुत समय के बाद मिलेगा, शरीर छूटने के बाद। और 4था अध्याय से 6ठे अध्याय तक, 4, 5, 6 ये 3 अध्याय नारद और व्यास के स्वरूप का वर्णन हुआ। व्यास जी कौन है, कैसे हैं, नारद जी कौन थे, उनका पूर्व जन्म क्या था, सब वर्णन आया। वह दूसरे कोटि के श्रोता वक्ता का स्वरूप बताया गया है। पहले निम्न कोटि का बताया, फिर मध्यम कोटि। नारद और व्यास मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता हैं। इन लोगों को भी जो लोक कल्याण रूपी फल के लिए इन्होंने भागवत श्रवण किया है, और वह लोक कल्याण आप जानते हैं कितने करोड़ों वर्षों में होने वाला है। इस वजह से वह भी दीर्घ काल के अनंतर मिलने वाला फल वाला होने से मध्यम कोटि के अधिकारियों का स्वरूप था। और सर्वोत्तम अधिकारी का वर्णन करने के लिए व्यास जी ने बहुत परिश्रम किया है। श्रोता का बारे में बताने के लिए विशेष रूप से 7वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक कितना विशाल काय है, 11 अध्यायों में जो है उन्होंने विचार किया। क्यों ऐसे करना पड़ा, क्योंकि श्रोता यदि सही ना हो, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, चाहे भगवान क्यों ना हो, आके उपदेश देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मान लो कोई उल्टा घड़ा है और उस उल्टे घड़े में आप पानी डालते जा रहे हो तो क्या होगा? क्या घड़ा भरेगा? नहीं भरेगा, है ना? घड़ा नहीं भर सकता। थोड़ा हमारे चिकना खोपड़ी को देखो, ये कैसा है? उल्टा घड़ा जैसे है ना। इसका बिल अंदर यहाँ है, आप जो भी खाओगे ऊपर नहीं जाता, यहाँ जाता है। इसका अंदर इस घड़े का मुख नीचे है और घड़ा उल्टा खड़ा है। सभी का खोपड़ी ऐसे ही है, उल्टा घड़ा है। और हम यहाँ जितना भी बोल रहे हैं, ये जो वर्षा हो रही है ज्ञान की वर्षा, वह घड़े के ऊपर पड़ रहा है और मुंह तो नीचे रह गया, वो घड़ा नहीं भर रहा है। इसलिए ज्ञान की वर्षा को जो आपके घड़े भरना आप चाहते हो, थोड़ा ये खोपड़ी को तो उल्टा नहीं कर सकते आप, लेकिन कम से कम अपने बुद्धि को ठीक ठीक रखो। इसके लिए अब इतना अध्याय लगाया है कि आपकी एकाग्रता कैसी होनी चाहिए, ये शरीर भी कैसे उत्पन्न हुआ होना चाहिए, माता कैसी थी, दादी कैसी थी, नानी कैसी थी। कल बताया था मैंने परीक्षित का, माँ उत्तरा कैसी महान थी, द्रौपदी जिसके 5 बेटों को हत्या कर दिया था अश्वत्थामा, सामने खड़ा किया है, दंड दो। आप लोग होते तो अभी गला काट दो बोल देते, लेकिन लोग कहती है कि नहीं नहीं माफ कर दो, छोड़ दो। इतने उदार चित्त, इतने उदार हृदय वाले, ऐसी माता, ऐसे पिता, अभिमन्यु जैसे पिता, अर्जुन जैसे दादा, बताइए पांडु जैसे परदादा। मैंने वंश भी इस तरह का होना चाहिए, इसलिए वंश का भी वर्णन किया। ये सब 7वें अध्याय से 18वें अध्याय तक सर्वोत्कृष्ट अधिकारी का वर्णन बताना था वहां पर, इसलिए इतना अध्याय लगा दिए। और शिवदेव वक्ता के बारे में बताने के लिए 1 अध्याय केवल बताया। वक्ता का स्वरूप वर्णन केवल 1 अध्याय में हुआ। सर्वोत्कृष्ट वक्ता शिवदेव 1 अध्याय में वर्णन हुआ है और सर्वोत्कृष्ट श्रोता का वर्णन 12 अध्यायों में हुआ। इस तरह से 19 अध्याय में मध्यम कोटि के अधिकारी, निम्न कोटि के अधिकारी पहले 3 अध्याय, मध्यम कोटि के अधिकारी मध्य 3 अध्याय और 12 अध्याय सर्वोत्तम अधिकारी श्रोता और अंतिम अध्याय सर्वोत्तम वक्ता के बारे में वर्णन किया। इस तरह से 19 अध्याय वाला प्रथम स्कंद का संक्षेप परिचय हुआ। द्वितीय स्कंद के बारे में भी आप सुन चुके हो, उसका नाम था श्रवण स्कंद। श्रवण में 7 अंग होते हैं, इसलिए उसमें कुल 10 अध्याय है। 7 अंगों को बताने के लिए 1 से 7 अध्याय तक लगाया, एक एक अंग को एक एक अध्याय में बताया गया है। श्रवण के 7 अंगों का वर्णन 7 अध्यायों में किया गया। तत्पश्चात जब श्रवण कुछ करोगे ही नहीं बचपन से, तो जिज्ञासा कहां से होगी पूछने की। जब कुछ सुनते हो तब उसमें संशय रह जाता है तो पूछते हो। यही होता है ना व्यवहार में। किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप पूछोगे क्या? थोड़ा जानते हो तो उसे पूरा करने के लिए जिज्ञासा होती है। इसलिए पहले श्रवण के 7 अंग बताने के अनंतर जिज्ञासा उत्पत्ति करने के लिए 1 अध्याय लिया। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अनेक प्रश्न का बौछार रख देता है परीक्षित, तब तत्वों का सार बताया 9वें अध्याय में, जिसमें आपका चतुश्लोकी भागवत भी आ जाता है। फिर अंतिम अध्याय 10वां अध्याय, वहां पर सगुण ध्यान के लिए विराट स्वरूप का वर्णन करता हुआ समापन किया है। यह द्वितीय स्कंद का रहस्य था। अब जो वर्तमान में आप देख रहे हैं यह तृतीय स्कंद है। इसमें 33 अध्याय हैं, जिनमें 19 अध्यायों में आसुर सृष्टि का वर्णन आता है और 14 अध्याय में दैवी सृष्टि का वर्णन है। कुल 33 अध्याय में तृतीय स्कंद आप विचार देख रहे हैं। यह विचार आरंभ बड़ा विलक्षण ढंग से किया गया। उद्धव और विदुर का भेंट है। सर्वप्रथम अध्याय में विदुर जी अपमानित हो गए राजसभा में दुर्योधन के द्वारा, राज्य से निष्कासित के समान निष्कासित है। वो स्वयं चले गए, निष्कासन करना नहीं पड़ा, लेकिन स्वयं ही अपने आप को निष्कासित समझकर चले गए। तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे, मार्ग में उनको उद्धव जी मिल गए। उद्धव से विभिन्न प्रकार का विचार विमर्श हुआ। उसमें सृष्टि के बारे में पूछा उन्होंने, वर्णन करते हुए बताया है 3 दृष्टि है। सृष्टि को आप समझिए 3 दृष्टि से, क्योंकि आपके यहां जितने भी शरीर हैं आपके पास, प्रत्येक के पास अपना अपना शरीर है। सच्चिदानंद भगवान के मंदिर है, हृदय रूपी गुफा में वही भगवान बैठे हुए हैं।
अब इस शरीर रूपी मंदिर जो हमें प्राप्त है, इसमें 3 शक्तियां 24 घंटा आपके अंदर काम करती रहती है। एक शक्ति है कर्ममय शक्ति, फिजिकल एनर्जी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, शारीरिक शक्ति है। दूसरी शक्ति है विचारात्मक शक्ति, ज्ञान शक्ति, मानस शक्ति, मेंटल एनर्जी है। तीसरी शक्ति है भावनात्मक शक्ति, जो आपके हृदय में वास करती है, जिसको इमोशनल एनर्जी कहते हैं। तो 3 शक्तियां हैं, क्रियात्मक अथवा कर्मात्मक शक्ति एक शरीर, स्थूल शरीर का, विचारात्मक ज्ञानात्मक शक्ति दूसरा मन का धर्म है, और तीसरा भावनात्मक शक्ति है जो आपके हृदय का शक्ति है। इन 3 शक्तियों को लेकर हमारा जीवन पूरा का पूरा चलता है। इसलिए इन 3 शक्तियों के आधार पर हमारा इस सृष्टि के साथ संबंध बना हुआ है। क्रियात्मक शक्ति को लेकर के शरीर का संबंध बाप बेटा पति पत्नी आदि आदि होता है। मानस शक्ति है, वह शारीरिक स्थूल शारीरिक संबंध के बिना केवल मन के आधार पर ही आपका सारा काम चलाते हैं। और मानस सृष्टि ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव कारणम बंध मोक्षयो हो, मन ही कारण है बंध और मोक्ष। अब देखिए सृष्टि को हम तीनों दृष्टियों से समझे थोड़ा। कैसे? पहले कर्मात्मक दृष्टि से देखिए। क्रियात्मक दृष्टि से हमारे सृष्टि के साथ क्या संबंध है? क्रियात्मक दृष्टि से यह सृष्टि हमारे लिए क्यों बनाया गया है, हमारी क्रियाओं से हम इस सृष्टि में क्या कर रहे हैं, किस लिए है ये सृष्टि? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी सिद्धि के लिए सृष्टि बनाई गई है। हमारी क्रियात्मक सभी शक्तियां धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ही अर्पित होनी चाहिए, तभी यह सृष्टि को हम असलियत में उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो हम इस सृष्टि के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज यही कहा जा रहा है प्रदूषण रोको, क्यों? हम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभी थोड़ा बुद्धि में समझ में आ रही है लोगों को, लेकिन इन विचारों में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी संशोधन, उस प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय है? उसके लिए आपको भावनात्मक शक्ति को संतुलन करना पड़ता है और ज्ञानात्मक शक्ति को संतुलित करना पड़ता है। और उनका संतुलन कैसे हो, यह निर्णय रखना है हमें। यह सृष्टि मेरा भोग के लिए नहीं है, यह सृष्टि मेरी मुक्ति के लिए निर्माण किया गया है। यही ज्ञानात्मक विचार में थोड़ा संशोधन लाना है। यह सृष्टि जितने भी है, पंखा है, घोड़ा है, जो कुछ भी है यहाँ पर, ये ध्वनि संयंत्र है, यह कोई सिनेमा का गाना गा के नाचने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने आपकी बुद्धि का विकास किया और आपने बिजली का विकास इस संयंत्र को बनाया, लेकिन यह संयंत्र का सदुपयोग तभी है जब आप इससे भगवान का भजन गाएंगे और भगवान के नाम को आकाश मंडल में गूंज कर देंगे, तभी इसका सदुपयोग माना जाएगा, नहीं तो इसका दुरुपयोग मानेंगे। इसलिए समस्त सृष्टि जितना भी है, इसको अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग करना, यही ज्ञानात्मक दृष्टि इस सृष्टि के साथ संबंध रखता है। और तीसरी दृष्टि है भावनात्मक दृष्टि। वह कैसे करें? उसके लिए यहाँ पर इस भागवत में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन है, 24 अवतारों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं आएंगी भगवान श्री कृष्ण के। उन लीलाओं को स्मरण करो, तत्स्मरणात् शुद्धि। उद्धव जी बोलते हैं बस उनका स्मरण किया करो, इतने मात्र से तुम्हारे हृदय में जो गंदे विचार आते हैं, गंदी भावनाएं जग रही हैं, काम वासनाएं जगती हैं, उन सबको तुम सुला सकते हो, नाश कर सकते हो, धो सकते हो। इसलिए भावनात्मक शक्ति को कैसे परिवर्तित करें? कभी उन शक्ति को भगवान की लीलाओं का स्मरण करने में लगा देना है। इस तरह से इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह 3 प्रकार के इनका इस्तेमाल करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए समस्त क्रियाओं को समर्पित कर देना और लीलाओं का स्मरण के माध्यम से भावनात्मक शक्ति का शोधन कर लेना और ज्ञानात्मक शक्ति से इस सृष्टि को अपने मुक्ति के लिए उपयोग करता हुआ अपने आप का कल्याण की ओर ले जाना है। इसके लिए सृष्टि है। इस प्रकार से उद्धव जी ने तृतीय स्कंध के पहले के 3 अध्यायों में संक्षेप में बताया है, जिसका हमने आपको सार मात्र सुना दिया। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में ही। इसलिए कि भावनात्मक शक्ति, पहले क्रियात्मक शक्ति को लिया प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में भावनात्मक शक्ति के लिए लीलाओं का वर्णन किया और तीसरे अध्याय में भगवान के अन्य लीला चरित्र जितने भी थे उनको लेकर के यह सृष्टि का मुक्ति पर कैसे सदुपयोग करे, ज्ञान शक्ति का संतुलन का वर्णन किया है।
तब उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी पहुंचते हैं मैत्रेयी महर्षि जी के पास। मैत्रेयी महर्षि जी के पास उद्धव जी ने भेजा और कहा, जब भगवान मुझे सुना रहे तो उस समय मैत्रेयी जी वहां पर बैठे हुए थे, इसलिए आप उनके मुख से साक्षात सुनो। तो वहां जाते हैं, उनसे विचार विमर्श चालू होता है। विदुर जी विभिन्न प्रकार का प्रश्न डालते हुए पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्तयुक्तं भगवान वदेन्नः। पूछते हैं, यद्यपि इस दुनिया में हम यही देखते हैं, जो कुछ भी काम करता है यह आदमी अपने सुख के लिए ही करता है। किसी ने भी आज तक अपने दुख के लिए काम नहीं किया। आपने गौओं का पालन देखा है, क्यों? आपको दूध मिलता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि आप मच्छरों को पाल रहे हो। कोई मच्छर पालन केंद्र आज तक खुला नहीं। क्या बात है? खटमल पालन केंद्र खुला नहीं। क्या बात है? घर घर में खटमल पालने के लिए कोई उपाय करते हो क्या? मच्छर पालने के लिए कोई उपाय करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि समझते हो कि उससे हमको दुख मिलता है, वो हमारे खून चूसते हैं। इसीलिए वो आ भी जाए भगाने के लिए गुड नाइट लगा देते हो। यदि भूल चूक से मच्छर आ भी जाए, उनको भगाने के लिए गुड नाइट इस्तेमाल होता है। बताओ, क्या इसका तात्पर्य यह हुआ, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो अपना सुख के लिए करते हो, कोई दुख नहीं चाहता। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा। लेकिन ध्यान देकर के विचार करके थोड़ा विवेक से देखो तो भला, क्या आप सुख को प्राप्त कर सके हो? शाश्वत सुख को पा सके हो? आज तक कुछ क्षण के लिए रहता है। अब जैसे देखो पंखाएं चल रहे हैं, बड़ा आप लोगों को आनंद लग रहा है। कुछ देर में यदि बिजली गई तो पता चलेगा इस सुख का कितना महिमा है। ये शाश्वत है या क्षणिक, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं इस बात पर। इसलिए यद्यपि हम समस्त कर्मों को सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता और उपराम भी नहीं होता। 99 का चक्कर फंसा रहता है। बड़ा विचित्र है ये चक्कर। हिरण्याक्ष का यहाँ चरित्र बताने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष के अंदर भी यही भावना जग गई। वह सारा सृष्टि मेरा ये समझा और भगवान वराह रूप में आते हैं और जैसे पृथ्वी को नीचे से उठाने लगते हैं, कहते कहां से तुम आए, रुक जाओ, ये सारा समुद्र मेरा है, यह तीनों लोक मेरा है, मैं ही पृथ्वीपति हूँ, मेरा अधीन में पृथ्वी रहती है, तो कौन आए हो यहाँ से उठाने के लिए? मेरा चीज है। जैसे एक बालक का खिलौना होता है, उसके खिलौना को उसी के भाई या बहन आजा लेने लग जाए, वो बालक देने को तैयार नहीं होता, रोता है, लड़ता है। उसी प्रकार से हिरण्याक्ष के अंदर मोह हो गया है और पृथ्वी का एक टुकड़ा जो नीचे पड़ा हुआ है, वह समुद्र को उस टुकड़े को भी अपना मानता है। 99 का चक्कर हिरण्याक्ष में ही नहीं, हम सब हिरण्याक्ष है। जब तक हम सभी के अंदर 99 का चक्कर है और जब तक वराह भगवान हम लोगों के अंदर घुसते नहीं है, तब तक ये हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पाता है। वह 99 का चक्कर कैसा है, सुनिए हमारे गायकों से। कविता है, 5 हमने अभी दृष्टांत दिया, बिजली गई। 5, 25, 50 भये। 5 रुपया था, 25 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ और तब होई 1000 की लाख मंगेगी। फिर चाहता है आदमी
50 रुपए से क्या होगा, 100 रुपये हो जाए, 1000 रुपये हो जाए, हजारों में इकट्ठा किया तो लाखों में चाहने लगता है, लाखों में चाह करके भी शांत नहीं होता है। अरब खरब असंख्य भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। अरब इकट्ठा किया, खरब इकट्ठा किया, असंख्य रुपये हो गए, तब चाहने लगता है मैं पृथ्वी का पति हो जाऊं। पृथ्वी का पति भी बन जाता है, सम्राट हो गया समस्त पृथ्वी का, तब क्या चाहने लगता है, स्वर्ग पताल का राज लिया, स्वर्ग लोक पताल लोक सभी लोगों को मैं राज करना चाहूंगा। कहां तक चाह बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत है क्या? तृष्णा अधिकार को आग लगेगी। तृष्णा आपके अंदर जो है और चाहिए और चाहिए, और चाह रूपी तृष्णा आपके अंदर आग लगा देती है। वह आग के वजह से होता क्या है, सुंदर एक संतोष विना शट तेरी भूख कभी न मिटेगी। एक संतोष यदि है तो 2 टुकड़े रोटी जब प्राप्त हो जाए ठाट से सो जाओगे, लेकिन संतोष नहीं है तो ये चाल में फंस जाते हो। तो हे शठ, हे तृष्णा, हे धूर्त, जब तक तुम इससे नहीं निकलती हो, कहते हैं कि तुम्हारी भूख कभी नहीं मिट सकती है। ये 99 का चक्कर कहते हैं इसी को। 5, 25, 50 भये तब होई 1000 की लाख मंगेगी, और अब खरब असंख्य भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल का राज लिया, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी भूख कभी न मिटेगी। चाह ऐसी चीज है जिसके अंदर जग गया, समझो कभी भी जीवन में शांति से बैठ नहीं सकता, चैन से सो नहीं सकता। आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री का पद पर बैठे हुए पता नहीं उनकी कुर्सी कब डगमगा जाए, वो दिन रात लगे रहते बेचारे। बताओ पद किस काम की चीज है, या एक दिन का एक रात का भी नींद आप शांति से नहीं ले सकते, गोली खाना पड़ता है। क्या जरूरत इस 99 का चक्कर में पड़ने का। एक सुंदर संतोष के बिना जो है जीवन में शांति नहीं हो सकती। मैत्री जी कहते बेटा विदुर, एकमात्र संतोष है, तुम अपने जीवन में संतोष को अपना लो, सारा जीवन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मनोहर जी को संतोष प्राप्त है हर रूप से, स्थूल रूप से भी। तो संतोष नहीं है, फिर परेशानी उठानी पड़ती है। अब यहां देखिए हुआ क्या, भगवान ने क्या किया है कि वराह का रूप धारण करते हैं। वराह का रूप धारण क्यों किया और कैसे किए? ब्रह्मा जी ने जो है जब सृष्टि आरंभ करने लगे, अपने मन से मानस पुत्र निर्माण किया, मनु और शत्रुघ्न। उन दोनों ने कहा भगवान हम रहे कहां, आपने तो आदेश दे दिया हमको सृष्टि बढ़ाओ, तुम दोनों इसलिए पैदा किए गए हो, संसार को बढ़ाना पड़ेगा तुम दोनों। कहते कर रहे तो कहीं कोई जगह तो दिखाओ कहां हम रहे, कोई मकान, कोई झोंपड़ी पट्टी कुछ तो दिखाओ कहां हम रहे। चारों तरफ तो समुद्र दिख रहा है, आप स्वयं भी एक कमल पे बैठे हो, वो कमल भी इधर उधर है, जैसे तालाब में देखते हो ना, हवा जहां आई वो कमल इधर उधर भगदड़। और आप भी जो है शेषया परसों नारायण भगवान का नाभि से निकले हुए कमल है, यूं यूं होते रहता हवा में, वो आपके स्वयं भी डगमगाते रहता आपका सिंहासन, और उसमें हम खड़े हैं। हमें कोई ऐसे जगह दिखाओ जहां हम रहें प्रेम से और आपके आदेश का पालन कर संसार को हम आगे बढ़ावें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, विचार करता हूं। बैठ गए, ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान करने लगते हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, मानस स्तुति। जब स्तुति करने लगते हैं तब भगवान उनके हृदय में पहले प्रकट हुए, प्रकट होकर के उनको उपदेश दिए, सृष्टि बनाने का विधि विधान बताए, और 10 प्रकार की सृष्टि उन्होंने मन ही मन से निर्माण कर दिया। आगे से तो 10 प्रकार को जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार हुए तो जगह चाहिए था,
तो उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने हेतु तो चिंतन किया, तब उनके नाक से एक चीज निकल पड़ी, एकदम बाहर आ गया। आप देखने में इतना सा था, वो धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बहुत बड़ा हो गया, विराट विशाल काय हो गया। वो क्या था? वही वराह भगवान थे। भगवान ने वराह का रूप धारण क्यों किया? हमें यह भागवत कथा में कथा गौण है, ये ध्यान रखना, तत्व चिंतन ज्यादा रहेगा। वराह भगवान वराह अवतार क्यों लिए? सुअर का शरीर धारण किया, जंगली सुअर का शरीर धारण क्यों किए? अरे बढ़िया शरीर धारण करते, लंबा चौड़ा सुंदर, ऐसे करना क्यों पड़ा? प्रसंग को देखो, क्यों आ रहे हैं भगवान? पृथ्वी को समुद्र से उठाने के लिए आ रहे हैं, यही है, पृथ्वी के लिए आए हैं। तो पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या है? गंध तन्मात्रा करते हैं। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, दुर्गंध सुगंध। और गंध को आप कैसे ग्रहण करते हो? कान से है? गंध को पकड़ते हो किससे? नाक से, कान से, कि आंख से, कि किसे पकड़ते हो? नाक से पकड़ते हो। माने पृथ्वी तत्व का संबंध नाक से है, यही हुआ ना? घ्राणेन्द्रिय से नाक में रहता है, तो पृथ्वी तत्व का अध्यात्म स्वरूप घ्राणेन्द्रिय, पृथ्वी तत्व का अधिदैव स्वरूप जो है इंद्रियाभिमानी देवता पृथ्वी है, उसका हमें उद्धार करना है, उसको उठाना है। और अधिभूत वस्तु इसलिए जो है पृथ्वी तत्व का सुस्थूल रूपा वराह धारण करना पड़ा। और आज भी देखिए, यदि ये सुअर भगवान नहीं है, वराह भगवान नहीं होता, आप लोग कभी हरिद्वार ऋषिकेश में जी नहीं सकते। सच पूछो, उनसे बढ़िया क्लीनिंग करने वाले कोई नहीं मिलते। आप लोग हजारों में आ जाओगे भी कुंभ मेला में, हरिद्वार में गली गली में जहां तहां शौच कर देते हो, उस समय सफाई कौन करेगा? जितने भी भंगी लगाओ कम पड़ता है। तो हमारे वराह भगवान सब काम कर देते हैं। वराह भगवान जो पृथ्वी का सफाई के लिए आए हुए हैं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हुए, अपूर्ण का पूर्ति करने के लिए आए हुए हैं। नीचे आज भी देखो, सुअर कभी जल में घुसता तो करता क्या है? पहले अच्छी तरह से पृथ्वी को रगड़ता है, मिट्टी के जितना नीचे बैठा है मिट्टी, उसको जल में ऊपर ले आता है। सुअर की आज भी यही स्वभाव है। तो इसलिए पृथ्वी तत्व का हमें सर्वप्रथम उत्पन्न करना है। उसके लिए भगवान ने क्या किया? अध्यात्म बुद्ध घ्राणेन्द्रिय से निकल पड़े और अधिदैव स्वरूप का विराट रूप धारण किया, तब अधिभूत को वहां से निकालते हैं। ये प्रक्रिया है। जब तक अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म इन तीनों का संगम नहीं होता, आपका कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। सकल व्यवहार जो हम करते हैं, इसमें इन तीनों का मेल होता है। यह शरीर है अध्यात्म, इसमें अधिदैव जो इंद्रियां होते हैं उनको कहा जाता है, और अधिभूत तत्व जो स्थूल वस्तु हैं, इन तीनों का संबंध जब होता है तभी हमारा व्यवहार होता है। हमारे आंख चलते हैं, घड़ी को देखता है, क्या हो गया? सही। हाँ, तो देखिए कि इंद्रियां अधिदैव हो गए, अध्यात्म शरीर हो गया स्थूल, और जो अधिभूत बाह्य वस्तु है, इन तीनों का जब संबंध होता है तभी हम विषयों को ग्रहण करते हैं। यही व्यवहार में होता है। यही व्यवहार को भगवान ने लीला के रूप में दिखा दिया आप लोगों को कि कोई भी कार्य करना होता है तत्त संबंधी अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत का संग्रह करना पड़ेगा। यही यहाँ पर वराह अवतार का रहस्य था। जब पृथ्वी ऊपर आ गई तो वराह भगवान कैसे कर रहे हैं देखिए। हिरण्याक्ष उसको रोकता है। हिरण्याक्ष कहता है कि आप इस पृथ्वी को इस तरह से सीधे लेके नहीं जा सकते, आप पृथ्वी को लेके नहीं जा सकते। स्वदंशयो धृत्य महीम निमग्ना सउत्थिता संदुरुचे रसाया तत्राभिदैत्यं गदया पतन्तम् सुनावसंदीपित तीव्र मन्यो। कहते हैं देखो,
स्वदेश्वया जंगली सुवर था, इसलिए उसके दांत थे दो, जैसे हाथी के होते ना दिखाने के दो दांत, खाने का अलग दांत, ऐसे दिखाने के दांत था सुवर का भी वहां। उसमें उन्होंने पृथ्वी को बिठा लिया। स्वदिष्ट्य मही निमग्नाम, समुद्र में डूबी उस पृथ्वी को आपने उसमें रख लिया और चल पड़े। जब लेके चलते हैं तो रास्ते में ये हिरण्याक्ष जो 99 के चक्कर में फंसा पड़ा है, जिस पृथ्वी का वस्तु से मोह है उसको देना नहीं चाहता है, लेके जाने देना नहीं चाहता, वह रोकता है। तत्रापि दैत्यं गदया पतंतम, एक गला को लेकर के वह वहां पर आगे चाहते हैं संसार में, और किस चीज को चाहते हैं इस विषय में देख लो। रामचरितमानस में बात आती है, रामचरितमानस में बात आया हुआ है। क्या आया रामचरितमानस में? भगवान कहते कौन चीज मुझे पसंद नहीं है, राम के मुख से कहवा रहे हैं, मोही ने नहीं कहा, मोही कपट छल छेद न भगवान ने क्या कहा है देखो तो भला। गोस्वामी जी का